महाराष्ट्र के अकोला जिले में खेती का रकबा काफी बड़ा है। यहाँ महज 10% जमीन पर आबादी है और बाकी 90% जमीन पर खेती हो रही है। दूर दूर तक फैली हजारों एकड़ जमीन पर किसान तरह तरह की फसलें उगाते हैं, जिनमें सोयाबीन, कपास और दालें मुख्य हैं। हालांकि थोड़ी बहुत जमीन पर आपको गन्ने की फसल भी दिखाई दे सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले की पातुर तहसील से सटे देवल गांव के किसान नामदेव राव यादव जी अड़ऊ लीक से हटकर खेती करते हैं। इन्होंने साल 2008 में प्याज की खेती शुरू की थी और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नामदेव राव ने प्याज की खेती से नाम और पैसा दोनों कमाए। आज इलाके में इनकी पहचान एक मेहनती, समझदार और स्मार्ट किसान के तौर पर होती है। उन्होंने ये सुना तो सही, बाद में फिर हमने उनको हमारे यहाँ के जो प्याज के शास्त्रज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे उनका संपर्क कराया। उनको वो अच्छा लगा और उन्होंने 3-4 साल से प्याज का उत्पादन लेना चालू कर दिया। इससे बाकी के फार्मर्स जो है वो भी उत्साहित हुए और उन्होंने भी प्याज बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से उनकी तरक्की हुई। एक वक्त था जब नामदेव राव के पास कुछ भी नहीं था। ये भी एक साधारण किसान थे। इनके पास अपनी जमीन तक नहीं थी। नामदेव दूसरे किसानों की जमीन पर खेती करते थे। इसी दौरान साल 2008 में नामदेव राव पुणे में आयोजित एक कृषि प्रदर्शनी में पहुंचे। यहाँ इन्होंने प्याज की फसल से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलते देखा। यहीं से नामदेव राव को प्रेरणा मिली कि क्यों ना वो भी प्याज की खेती में हाथ आजमाएं और अच्छा फायदा लें। कांदा लहसुन संशोधन के राजगुरु नगर में एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम में हम गए और वहाँ मैंने उसको लेक्चर सुने। वहाँ पे जो एग्जीबिशन था, वो एग्जीबिशन में प्याज की सब मालूमात लिए और वहाँ के डायरेक्टर जो थे किशन राव जी लवांडे, उनकी मुलाकात लेने के बाद उन्होंने कहा कि नामदेव राव, आपके विदर्भ के अंदर प्याज अच्छी तरह से आती है, आपकी ज़मीन कैसी है। उन्होंने सब मालूमात लेने के बाद मुझे प्रेरणा दी, नामदेव राव तुम अवश्य करो, मैं आपको बीज देता और इसके रिजल्ट अच्छा आएंगे, आप खेती करना चालू कर दो। वो पहले साल हमने बीज लाया और उन्होंने जैसा जैसा बोले वैसा करते रहे, उसमें हम सक्सेस हो गए। कृषि प्रदर्शनी से 2 किलो बीज लेकर नामदेव राव अपने गांव लौटे। उस वक्त इनके दिमाग में एक ही धुन सवार थी कि अब जो भी हो, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती करनी है। नामदेव राव ने पुणे से वापस आकर कई अनुभवी किसानों से बातचीत की। अकोला स्थित पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ के वैज्ञानिकों और सलाहकारों से जानकारी भी ली। तब कहीं जाकर इन्होंने 1 एकड़ जमीन में प्याज की फसल तैयार की और इस फसल से अच्छा मुनाफा भी कमाया। इससे नामदेव राव के हौसले और बढ़ गए। इन्होंने तय किया कि अब ये बाकी जमीन पर भी प्याज की फसल उगाएंगे। अगले ही सीजन में इन्होंने 5 एकड़ जमीन पर प्याज की फसल बोई। इससे इन्हें जो बम्पर कमाई हुई, उससे इनकी सारी परेशानियां मिट गईं। प्याज से हुए मुनाफे से सबसे पहले नामदेव राव ने अपनी 4 एकड़ जमीन खरीदी और ये इनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था, जब इन्होंने दूसरे के खेतों की बजाय अपने खेतों में खेती करना शुरू किया। फिर मेरे पास खेती नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरों की खेती करना चालू कर दिया। उसमें से मुझे 2 पैसा मिला। यहाँ से 50-60 किलोमीटर के गांव पे कारंजा पे एक किसान की 100 एकड़ जमीन थी। उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए जमीन दी पकसने के लिए। उसमें मैंने अलग फसल ली है और उसमें मेरा पूरा स्टडी हो गया। मुझे यकीन हो गया कि खेती में कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन दिल लगा के करना है, मेहनत करना है, श्रम और पूर्ति, इसे दोनों से मिलाकर अगर खेती की है तो मुनाफे की खेती हो सकती है। नामदेव राव जी तोड़ मेहनत करते रहे, प्याज की फसल उगाते रहे और प्याज की तगड़ी पैदावार से अच्छी आमदनी लेते रहे। प्याज से जो मुनाफा इन्हें मिला,
उससे ये हर साल जमीन खरीदते। धीरे धीरे इन्होंने इलाके में अपनी पहचान एक समृद्ध किसान के तौर पर बना ली। आज नामदेव राव के पास 15 एकड़ जमीन है। गाड़ी, ट्रैक्टर, खेतीबाड़ी के आधुनिक संयंत्र, आलीशान मकान, सब कुछ इनके पास है। पहले तो हमारे जिंदगी में कुछ नहीं था। जैसे प्याज की खेती करने लगे 7-8 साल हो गए। इसमें अभी तक मेरे को 1 करोड़ से ज्यादा रकम मिली। उसका विनियोग मैंने खेती के लिए किया। मैंने जो किया 2 बावड़िया बनाए, ये रोड बनाए, सब बनाया, ऐसे खर्चा किया, घर बनाया, गोडाउन बनाया। ये सब खर्चा करते करते मैं यहाँ तक आ गया और आज मेरी खेती मुनाफे की खेती चालू हो गई। अपनी कामयाबी से नामदेव राव काफी खुश हैं। 70 साल की उम्र में भी ये खेतों पर जाते हैं, मजदूरों को दिशा निर्देश देते हैं और बाकी किसानों को भी अच्छी पैदावार के गुर सिखाते हैं। ये अपनी 4 से 5 एकड़ जमीन पर हर साल प्याज की फसल उगाते हैं और इस फसल से 12 से 15 लाख का मुनाफा सालाना ले रहे हैं। अपनी बाकी जमीन पर ये दूसरी फसलें भी उगाते हैं। इनका मानना है कि अगर प्याज की फसल में कभी नुकसान भी हो जाए तो बाकी फसलों से उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। नामदेव राव एक साल में प्याज की 3 फसल लेते हैं और बढ़िया मुनाफा भी कमाते हैं। अब तो इलाके के दूसरे किसान भी इनसे प्रेरणा लेकर प्याज की पैदावार करने लगे हैं। ये नामदेव राव की मेहनत का ही नतीजा है कि आज ये किसानों के बीच एक प्रेरणा बन चुके हैं। गांव के बाकी किसान इनसे सलाह मशवरा लेते हैं और इनके बताए रास्तों पर चलकर खेती करते हैं। नामदेव राव ने प्याज की फसल से न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल डाली है। हमारे गांव के अंदर पहले कपास, जवारी, उड़द, मूंग ये भी पीक लेते थे हम, लेकिन हमारे जो चाचा है ये नामदेव राव जोड़ो, इन्होंने ये प्याज का ये चालू कर दिया। जब से इन्होंने प्याज का चालू कर दिया, जब से हमारा गांव बहुत समृद्ध हो गया। पहले हमारे गांव के अंदर बहुत मकान ऐसे थे कि छपरे थे, कवेलू थे। अब हमारा गांव ऐसा बन गया कि पूरे मकान ही मकान बन गए। देवल गांव में पहले सभी किसान सोयाबीन, कपास और ज्वार जैसी पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन जब से नामदेव राव ने प्याज की फसल से अच्छा मुनाफा कमाया, तब से गांव के सभी किसानों ने लीक से हटकर खेती करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से इस गांव के सभी किसानों का रुझान प्याज की खेती की तरफ बढ़ गया है। चाहे छोटे किसान हो या फिर मझोले किसान, सब अपनी अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर प्याज की फसल जरूर उगाते हैं। आलम यह है कि इस गांव से हर साल कई 100 टन प्याज नासिक स्थित देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी में सप्लाई होती है। इस गांव में प्याज की इतनी बम्पर पैदावार होती है कि मंडियों में भी इस गांव के चर्चे आम हो गए हैं। प्याज की फसल से इस गांव की दशा और दिशा दोनों बदल गई हैं। पहले इस गांव में जहां छोटे छोटे कच्चे मकान थे, अब वहां विकास दिखता है। गांव में पक्के मकान बन गए हैं। गांव के सभी किसान समृद्ध हो रहे हैं और गांव की इस बदलती तस्वीर का पूरा श्रेय नामदेव राव को ही जाता है। इससे नामदेव राव ने 1 एकड़ में कम से कम 3-3 लाख का इनकम लिया। तो हम उनके पीछे गए कि नामदेव राव बोले कि भाई इतना इनकम कैसा आ रहा। तो हम देख रहे सब पुणे के साहब देख रहे, पीके के साहब देख रहे, वो आके देख रहे। तो 1 एकड़ में 100-150 क्विंटल वो इनकम निकाल रहे। इसी वजह से हमारे गांव में हम सब लोग ये प्याज की तरफ झुक गए और इसमें इतना नफा मिल गया हमको तो कपासी में इतनी भी नहीं मिल रहा था। तो वो नामदेव राव की एक कृपा है कि हम इसका देखकर हम हमारे गाँव में आज तुम देख रहे सभी काश्तकारी प्याज लगा रहे। नामदेव राव पहले से ही काफी मेहनती और लगनशील किसान रहे हैं। इन्हें खेती से बेहद लगाव था और यही वजह है कि अपनी जमीन न होते हुए भी
ये दूसरों के खेतों पर खेती करते थे। ये इनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि नामदेव राव ने जो चाहा वो पा लिया। अपनी कामयाबी से नामदेव राव काफी खुश हैं। 70 साल की उम्र में भी ये खेतों पर जाते हैं, मजदूरों को दिशा निर्देश देते हैं और बाकी किसानों को भी अच्छी पैदावार के गुर सिखाते हैं। जब भी इन्हें समय मिलता है, ये इलाके के दूसरे किसानों को प्याज की खेती की विशेषताएं और फसल से जुड़ी गहन जानकारियां देते हैं। नामदेव राव का नाम महाराष्ट्र के कई जिलों में प्याज के वैज्ञानिक के तौर पर माना जाता है, क्योंकि जिस अंदाज से ये प्याज की खेती करते हैं, इस तरह कोई किसान पहले नहीं करता था। नामदेव राव पहले ट्रैक्टर से जोतकर अपना खेत तैयार करते हैं, फिर खेत को समतल बनाकर इसमें 3-3 फीट की क्यारियां बनाते हैं। क्यारियों के दोनों तरफ 1 फीट चौड़ी नाली बनाई जाती है। जब खेत तैयार हो जाता है, फिर उसमें फसल बोने की तैयारी की जाती है। अच्छी पैदावार पाने के लिए नामदेव राव सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के बीजों का चुनाव करते हैं, फिर सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार करते हैं। इसके लिए प्याज के बीजों को एक खुले कपड़े पर डाला जाता है, जिसके बाद इसमें एंटी फंगस यानी फफूंदी की रोकथाम के लिए दवाई मिलाई जाती है और फिर इसमें 3 गुना बालू डालकर इसे अच्छी तरह मिलाया जाता है। तब कहीं जाकर बीज बुआई के लिए तैयार होता है। ये सब इसलिए किया जाता है जिससे बुआई के दौरान बीज को कीड़े से बचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा बीज से पौधे बन सकें। बीज बुआई के लिए एक 5 दांतों वाले संयंत्र से जमीन खोदी जाती है। इसके बाद इन छोटी छोटी पंक्तियों में बीज डाले जाते हैं। करीब 1 महीने के बाद प्याज